प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर महान है। प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। फिर से आज संडे है, इसलिए हम प्रभु की महिमा के लिए एक आराधना का गीत गाएंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। आइए हम आराधना के लिए गीत गाएंगे। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा है। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा है। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा है। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है पैदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है पैदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, 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 नाम यीशु का ऊंचा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका नाम सबसे महान है पिताजी, और कोई नहीं आपके समान, क्योंकि आप महान हैं, आप पवित्र हैं, पवित्र योग्य परमेश्वर है, और उसका नाम है यीशु मसीह। आपका नाम है यीशु मसीह। इसलिए प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संडे सर्विस के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु फिर से एक बार मौका दिया कि परमेश्वर पिता प्रभु आराधना में बैठे और परमेश्वर पिता वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। इन दिनों में हम आराधना ऐसे कर रहे हैं, जो भी है और जो भी परमेश्वर ने समय दिया है, ये सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज मैं जिसके विषय में बात करने वाला हूँ, ये है कि समय को पहचाने, और हमें एक अवसर मिला है कि मन परिवर्तन करें। एक मौका मिला है कि हमारे जीवन से परमेश्वर के पास आए। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, बहुत सारे जन अपने जीवन को महत्व देते नहीं हैं। कुछ लोग जीवन को महत्व देते हैं तो कुछ लोग समय को महत्व नहीं देते। इसके कारण बहुत सारे परेशानी आती है। कुछ लोग जो होते हैं समय को महत्व ना देने के कारण वो गलत टाइम पर
गलत निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, उनका टाइम गलत रहता है और ये पता नहीं है और निर्णय भी गलत लेते हैं। इसके लिए हमें समय को समझना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय सही रहता है लेकिन निर्णय नहीं लेते, सोचते नहीं है, बुद्धि नहीं लगाते और वो समय चला जाता है। समय सही रहता है उनके लिए, जीवन के लिए परिवर्तन करे, जीवन को सुधारे, परिवर्तन करे, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और निर्णय नहीं लेते हैं, सुधारने का मन तैयार नहीं करते हैं और इसके कारण बहुत सारी परिस्थिति को झेलना पड़ता है। कुछ लोग सही निर्णय लेते हैं लेकिन टाइम गलत होता है। ये बहुत बार होता है कि वो उनको बाद में समझ में आता है, लेकिन वो निर्णय जो है वो समय जाने के बाद होता है। इसलिए सही निर्णय उनको समझ में आता है, आप लेना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत कुछ चला जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें समय को समझना जरूरी है। हमारे लाइफ में अगर समय नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सही समय लेते हैं, सही टाइम पर, सही वक्त रहता है और निर्णय भी सही लेते हैं, वो बहुत कुछ सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि वो सफल हो जाते हैं, जीवन में बहुत फायदा मिलता है मेरे प्रियो। समय भी पहचानना है और निर्णय भी लेना है। कुछ लोग समय को पहचानते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते हैं और निर्णय तब लेते हैं जब समय चला जाता है मेरे प्रियो। हमें समय को पहचानना जरूरी है कि ये समय हमें क्या सिखाता है। आज चारों तरफ की परिस्थिति ऐसी है कि सब लोग निराश है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। लेकिन ये समय हमें कुछ तो भी सिखाता है, हमें हमारे आंखों को खोल देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद। एक व्यक्ति है बाइबल में जो कई बार वो चंगा होना चाहा और परमेश्वर ने उसके चंगा किया क्योंकि वो समय को समझा, वो समय पर चला जाता था, समय का इंतजार करता था। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते थे, बहुत सारे लोग अच्छे हो जाते थे और वो समय पर चला जाता था लेकिन वो चंगा नहीं होता था क्योंकि वो लंगड़ा था। इसलिए यूहन्ना उसका 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ते हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे और अंग वाले पानी के हिलने की आशा में थे। यानी ये सब लोग पानी कब हिलेगा उसकी आशा में रहते थे और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे आता था और उनको हिलाता था और पानी को हिलते ही जो कोई पहला उतरेगा वो चंगा हो जाता था। आप इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम देखते कि 38 साल से वो व्यक्ति बीमार था और वो चंगा होना चाहता था लेकिन चंगा नहीं हो पाता था। उसके पहले ही कुछ लोग चले जाते थे क्योंकि ये लंगड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ये लंगड़ा होने के कारण वो जा नहीं पाता था। एक दिन यीशु से मुलाकात हुई उनके साथ और यीशु ने पूछा, यीशु ने 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है
यानी यीशु ने देखा कि इसकी दशा से वो पड़ा हुआ है। तब उसने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? तब उस बीमार व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो कहता मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो मुझे वहां तक लेके जाए। और वहां पे हम पढ़ते हैं कि वो पहले कोई व्यक्ति चला जाता था। और 8 वचन में लिखा है कि यीशु उनसे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल। 9 वचन में लिखा है, मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रियो, उसे ओसरे में डूबने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने उसको चंगा किया। क्यों वो चंगा हुआ? वो 38 साल से बीमार था और उसके पहले कोई चले जाते थे, लेकिन बाद में वो चंगा हो गया। मेरे प्रियो, वो मन से तैयार था, वो मन से तैयारी थी उसकी, और समय को जानता था कि ये समय पे स्वर्गदूत आकर वो पानी के हिलाता है, और वो चाहता था कि वहां पे जाके वो जाए, लेकिन जा नहीं पाता था। लेकिन उसकी मन की तैयारी प्रभु यीशु ने देखा। परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। मेरे प्रियो, अगर इसके जीवन में देखते हैं कि यीशु उसके मन को देखा कि ये उसका मन तैयार है, वो समय को पहचान रहा है, वो जान नहीं पा रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, इसलिए यीशु ने उसको खुद उसे अवसर दिया, उसको खुद यीशु ने उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, अगर आज आप ऐसे हैं कि हाँ, परमेश्वर के पास हम आना चाहते हैं, और अगर आपका मन तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए अवसर देगा। लेकिन जो जानबूझकर बहाना करते हैं, कई बार बहाना करते हैं, उनके लिए समय ठीक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन कुछ लोग बहाना करते हैं तो वो परमेश्वर देखता है। लेकिन ये व्यक्ति, उसके अंदर कोई बहाने की शिकायत नहीं थी। वो सही दिल से, पवित्र मन से परमेश्वर का इंतजार करता था, स्वर्गदूतों का इंतजार करता था, वो समय पर वो इंतजार करता था। इसके कारण परमेश्वर ने उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको चंगा करने का मकसद है कि उसका हृदय तैयार था, कोई बहाना नहीं थे। वो समय को जानता था कि ये समय वो आएगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत चंगा कर दिया। क्या हम बहाना मारते हैं या समय को पहचानते हैं? मेरे प्रियो, ऐसे ही हम बाइबल में पढ़ते हैं, इफिसियों पत्र उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इस व्यक्ति ने अवसर को बहुमूल्य समझा, 38 साल से इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में देखते हैं बहुत सारे संधि आई है कि परमेश्वर को जानने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, मेरे प्रियो, इस जीवन के लिए, ताकि हम सुधरे। यह हमारे लिए अवसर है और समय बहुमूल्य है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमारे जीवन के लिए समय बहुत मूल्य है। जीवन तो सबसे बड़ा है, लेकिन उस जीवन को समय के साथ चलना जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अवसर बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं बाद में। सपुदिशक उसका 3 उसका 1 वचन में लिखा है, हर एक बात का समय है। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए समय है और अभी समय है कि हम जागरूक हो जाए, अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर के पास आए। एक बार हमें समय मिला है, एक बार हमें जीवन भी मिला है। मेरे प्रियो, जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, एक ही बार जीवन मिला है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो समय है, इसे समझना जरूरी है कि अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर के पास आए। दूसरा पत्रस, इसलिए दूसरा पत्रस
दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, यानी परमेश्वर देर नहीं करता। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो देर नहीं करता। लेकिन वहां पे लिखा है जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते कि देर है, लेकिन परमेश्वर नहीं करता देर। लेकिन देर इसलिए करता है कि वो हमारा इंतजार करता है कि हम सुधरे, इसलिए तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हमारे विषय में परमेश्वर का वचन धीरज धरता है। यीशु मसीह धीरज धरता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह धीरज धरता है। यह समय को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से है। परमेश्वर चाहे तो सारे बातों को ठीक कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को धीरज दे रहा है ताकि मन परिवर्तन कर कर परमेश्वर के पास आए, अपने मनों को तैयार करें। मेरे प्रियो, प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होती है और इसलिए धीरज धरता है ताकि हमें अवसर देता है कि हम मन परिवर्तन करेंगे। हमारे विषय में अच्छा सोचता है, हमारे विषय में भलाई सोचता है। परमेश्वर की सोच हमारे लिए अच्छी है, इसलिए हमारे जीवन में अवसर देता है परमेश्वर। और यहां पे लिखा है कि वो धीरज धरता है ताकि, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो जाए, इसलिए धीरज धरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरज धरने का कारण हमें समझ में आता है कि वो क्यों धीरज धरता है, कि हमारा नाश ना हो और हम सभी को मन फिराने का अवसर मिले। हम सभी को मन फिराने का क्या मिले? अवसर मिले। आज परमेश्वर की इच्छा है कि सबको अवसर मिले, चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले कि वो मन को पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास आए। और ये समय उसको सीख देती है, समझाती है कि परमेश्वर के पास आकर मन को परिवर्तन करना है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए अवसर देता है ताकि हम मन को परिवर्तन करें। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि बहाना मारते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए एक समय है और यही समय है। इसलिए इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय और 17 वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाने की चाहा तो अयोग्य गिना गया। यानी आशीष पाने की इच्छा रखेंगे, लेकिन तब वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। मेरे प्रियो, मन फिराव का अवसर नहीं मिला, आज हमें अवसर मिला है। कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम चला जाता है, फिर हम आंसू बहाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को इतना महत्व है और परमेश्वर इतना महत्व देता है, उसी के साथ हम भी अवसर को इतना महत्व देना चाहिए। अगर अवसर को महत्व नहीं दिए, समय को नहीं पहचाने, फिर आंसू बहाकर क्या फायदा जब हमारे नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, फिर बाद में खोजेंगे, लोग ढूंढेंगे, लेकिन उनके लिए अवसर नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हमें सभी को चांस दिया है कि अपने जीवन को सुधारें, जीवित परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर के पास आए और समय को पहचाने। प्रियो, ये समय हमारी आंखों को खोल देगा और परमेश्वर का आशीष देगा। और इसे लिखा है कि हमें अवसर मिला है मन परिवर्तन करने का। हमें बहुमूल्य समय दिया परमेश्वर ने। आज हम घर में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब कब यह सब कुछ खुल जाएगा और बाहर जाकर काम करेंगे। सही बात है, लेकिन अपने जीवन के बारे में सोचिए
कि हम अपने जीवन को ठीक ठीक किया है, अपने जीवन को सुधरा है, अपने जीवन को किस रीति से हैंडल करते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से सही किया है। कोई इसकी चिंता नहीं करता, खाली चिंता करता है कि कब हम बाहर जाकर अपने काम को ठीक करेंगे और जो हमने खोया उसको फिर से करेंगे। मेरे प्रियो, पैसा फिर से कमा सकते लेकिन समय नहीं कमा सकते। जो आपके लिए और मेरे लिए जो समय दिया है, ये सोचने के लिए समय दिया है कि हम क्या सोचें और क्या करें, यह परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय दिया है, यह अवसर दिया है। मालूम है बहुत सारे लोग कंटाड़ा आ गए हैं इस समय के कारण, लेकिन परमेश्वर हमें ये समय दिया है कि प्रभु के पास जाकर सोचे कि हमें परमेश्वर ने ये समय क्यों दिया, धीरज क्यों दिया, धीरज क्यों कर रहा है परमेश्वर, क्यों धीरज धर रहा है हमारे प्रति कि किसी का नाश ना हो। और परमेश्वर सबको अवसर दे रहा है ताकि वचन सबके पास जाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज ये हम लोगों ने जो यूट्यूब जो चालू चैनल किया है, हमारा यही मकसद है कि सभी को प्रभु का वचन सबके पास जाए और सब जो प्रभु का वचन सुने और उन सभी को अवसर मिले कि वो जीवित परमेश्वर के पास आए और अपने पापों को स्वीकार करें, माने, क्योंकि यीशु मसीह ने ठीक समय पर वो मारा गया। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरता, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए आया। रोमियो की किताब उसका 5:6 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और ठीक समय पर मारे गए। और हम जब दुर्बल थे, कमजोर थे, हमारे अंदर कोई आशा नहीं थी, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। अगर यीशु मसीह ठीक समय पर इस धरती पर नहीं आते तो आज हमारे लिए आशा नहीं होती, आज हमारे लिए उद्धार नहीं होता, आज हमारे लिए स्वर्ग नहीं मिलता, आज हमारे लिए चंगाई नहीं होती, आज हमारे लिए समाधान नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का शुक्रिया, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपना एकलौता एक बेटा देकर ठीक समय पर अपने बेटे को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें। वो हमारे लिए है, हम सभी के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम था कि कौन से समय पर दुनिया में जाने का। जब लोग दुख से और पीड़ा से दब रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह आए और रूप लेकर आए और हमारे लिए वो मारा गया। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह ठीक समय पर अगर हमारे लिए नहीं मरता तो आज हमें उद्धार नहीं मिलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे पास आया। आज आप जानिए कि यीशु का वचन आपके पास आया है। कोई आपको पास्टर बताता है, कोई बाइबल के वचनों के द्वारा या कोई संदेश देता है, आप उस पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करोगे तो ये समय आपके लिए बहुत फायदा लाएगा, बहुत परिवर्तन करेगा। मेरे प्रियो, समय को पहचानिए, यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के पास आए। मेरे प्रियो, हम बहुत बार हम सुन चुके हैं 10 कुंवारी के बारे में। मत्ती उसका 25 अध्याय में 1 से लेके आप 10 वचन तक आप पढ़ सकते हो कि वहाँ पे 10 कुंवारियाँ हैं और वो दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 5 जो समझदार है वो कुप्पी में तेल लेके इंतजार कर रहे हैं दुल्हा का। लेकिन 5 जो है वो अपना बुद्धि लगाए, उसके अपना सोच लगाए, वहां पे अपने दिमाग लगाए और वो सो गए। बोले दुल्हा जब आएगा तब उठेंगे, और अपनी मशाली को वो वहां पे रख दिए और तेल में नहीं था। और बाद में हम पढ़ते हैं कि वो दुल्हा आता है। अब जब दुल्हा आता है तो जो सोए हुए जो कुंवारी है उसे मूर्ख कुंवारी कह के बाइबल में लिखा है। वो समझदार कुंवारी के पास गए और उसे मांगने लगे थे। तब समझदार वाले ने कहा कि आप दुकान के पास जाइए, खरीद के लाइए, अगर आपको भी देंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। और वो चले गए। और बाद में जब दुल्हा आता है, दुल्हे के साथ जो तैयार थे वो चले गए, और जो तैयार नहीं थे वो बाद में आए। तब उसको
स्वामी करके बुलाया है, तब यीशु ने कहा, उसने कहा, दूल्हा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और वो दूल्हा यीशु मसीह है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। अगर इस समय को हम समझेंगे, पहचाने, तो परमेश्वर तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा और तुम्हारे लिए एक अनंत जीवन है। यह समय दिया है कि हम उसे तैयार रहे। इसलिए तैयारी के लिए बहुत सारे साधन दिया है। बाइबल है, पास्टर है, प्रभु का वचन है। परमेश्वर हमारे पास किसी भी रीति से हमारे साहित्य के दिया है। और कई बार आपको और हमें आके समझाते हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचन पर चलो। यह हमारे लिए कई बार हमें समझाते हैं और यही हमारे लिए अवसर है। लेकिन उसको हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो याद रखिए, परमेश्वर नहीं पहचानेगा। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, संसार में तुमको मुझे पहचानने के लिए समय दिया था, लेकिन तुमने उस बाइबल को नहीं पढ़ा, तुमने उस प्रार्थना नहीं की, प्रभु के वचनों को नहीं समझा, उसकी इच्छा के अनुसार चला, अपने मर्जी से चला। मेरे प्रियो, आज मैं मसीह लोगों से कहना चाहता हूँ, यीशु पे विश्वास करने वाले से कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से हम भी अंधापन में सो रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, बस हो गया। मेरे प्रियो, आपका भी प्रेम ठंडा हो गया, आपकी आज्ञा भी ठंडी हो गई, आपकी इच्छा भी ठंडी हो गई। हम प्रार्थना के लिए उतने जोश और ताकत के साथ हम बाइबल और आराधना नहीं करते हैं। हम भी सो रहे हैं आत्मिक रीति से, हमारा आत्मिक जीवन सो रहा है। मेरे प्रियो, जाग जाओ, यही समय है। ये पहचानो कि ये समय हमें क्या सिखा रहा है। मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए भी है कि अपने जीवन को सही रीति से ठीक करें, और उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को नहीं ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु के पास नहीं आए, जो अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय है। मेरे प्रियो, समय को पहचानिए। एक बार समय आता है और समय चला जाता है। मैंने कहा, मान लीजिए मुझे ट्रेन को पकड़ना है और उस ट्रेन में मेरे दोस्त है और 1 मिनट के लिए ट्रेन चली गई। मैं ऐसे बोलते रहेगा कि मेरे दोस्त चले गए उस ट्रेन में। किसी ने मुझे कहा, भाई दूसरी ट्रेन है, उसका आप जा सकते हो। मेरे प्रियो, मुझे दूसरी ट्रेन का संधि मिल सकती है, मुझे टाइम भी चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्त के साथ संगति करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्त लोग चले गए 1 मिनट के लिए। आप देखिए कि समय कितना इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ को अवसर कितना महत्व है। मेरे प्रियो, यह समय मिला है कि प्रभु के साथ रहने के लिए, यह अवसर मिला है कि प्रभु को पहचानने के लिए, और ये अवसर दिया है मसीह लोगों को फिर से अपने मसीह जीवन, आत्मिक जीवन जागरूक करने के लिए। फिर से मैं कहता हूँ, अपने मसीह जीवन को जागरूक करें, फिर से अपना संबंध सही कीजिए। परमेश्वर हमें ये समय दिया है, अपने अपने आप को जांचने के लिए दिया है, हर एक के लिए दिया है। मेरे प्रियो, फिर से कहता हूँ कि दिन बुरे हैं, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें हमेशा तैयारी करके रहना है। जो तैयार है वही स्वर्ग में रहेगा, जो तैयार नहीं है उसको नहीं लेके जाएगा। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते रहिए, यदि हम प्रभु की संगति में हैं तो संगति करते रहिए, अपना आत्मिक जीवन बढ़ाते रहिए, प्रभु के साथ संगति में बढ़ाते रहिए, तो हम लोग जागरूक आ जाएंगे और परमेश्वर बोलेगा मन से तैयार है। मेरे प्रियो, वो 38 साल से व्यक्ति था, उसको मौका नहीं मिला था। इसलिए मौका नहीं मिलता था कि उसके पहले अच्छे लोग चले जाते थे, जिसका पैर ठीक था, लेकिन ये लंगड़ा था, इसके कारण आग नहीं जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए खुद आया, खुद उसके पास आया, खुद यीशु मसीह पूछा। एक दिन यीशु मसीह आपको और मेरे जीवन में यह मौका देगा कि यस, आपके अंदर इच्छा है, आप प्रभु को जानना चाहते हो, आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए मौका देगा और खुद एक प्रभु का वचन आपके पास आएगा। और यही मौका है परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। समय को पहचाने, यह समय दिया है कि हम परमेश्वर के पास आकर अपने मनों को तैयार करें। यह बहुमूल्य समय है कि मन को परिवर्तन करें और परमेश्वर के पास आए।
आप प्रभु का उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु आपका आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन आपने दिया है, ये जीवन आपका है परमेश्वर पिता। इसके अंदर आपकी आत्मा, आपका श्वास हमारे अंदर है पिताजी। प्रभु, इस जीवन को हम महत्वपूर्ण समझे। प्रभु परमेश्वर पिता, कई बार अपने जीवन को प्रभु जी महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो अवसर आते हैं उसको महत्व नहीं देते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले, आज का वचन सुनने वाले, जिसके मन में इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानूं, और इस समय जो आज मुझे प्रभु ने दिया है वो यीशु को जानने के लिए दिया है, परमेश्वर के पास आने के लिए दिया है, और बहुमूल्य समय दिया कि मन को परिवर्तन प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु, उस व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मनों को तैयार कर और उनके जीवन में शांति और समाधान दे पिताजी। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका आत्मिक जीवन प्रभु जी डूब गया है, नाश हो रहा है। प्रभु, उनका आत्मिक जीवन फिर से जागृत होने पाए और प्रभु के संगति में आए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम कभी भी प्रभु जी तैयार हैं। प्रभु, हम सो ही नहीं जाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक को आशीष कर और समय को समझकर पिताजी हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का आशीष।